नमस्कार दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। आज रेलवे का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 लेकर चलते हैं। रेलवे का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 और ये है आज का पहला क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया गया है, इसे देखते हैं। एक समांतर श्रेणी में ये गलत दिया गया, यहाँ पर होगा समांतर श्रेणी में 100, 95, 90, 85 का 21वां पद हमें ज्ञात करना है। कौन सा ज्ञात करना है? 21वां पद हमें ज्ञात करना है। और इसके ऑप्शन दिए गए हैं। 10 दिया गया है, 20 दिया गया है, 0 दिया गया है और 6 दिया गया है। तो समांतर श्रेणी में ये वाला पद ए होता है। ए मतलब फर्स्ट टर्म। ये कौन सा टर्म होता है? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म हो गया। अब जो इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ एक बार। ये टी एन ए प्लस एन माइनस 1 और डी। तो यहाँ पर डी कैसे निकालते हैं? ये डी जो निकालेंगे वो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म कितना दिया गया है? 95 दिया गया है। और फर्स्ट टर्म कितना दिया गया? 100 दिया गया। तो इसका मतलब ये है कि जो डी निकल कर आएगा वो यहाँ पर कितना निकल कर आएगा? -5। अब क्या निकालेंगे? एन। तो कितने पद ज्ञात करना है? 21वां। तो ये क्या हो गया? एन बराबर 21। और क्या निकालना है यहाँ पर? ए हो गया, एन हो गया, डी हो गया। अब निकालेंगे इसे। तो टी एन मतलब 21। हमें टर्म कितना निकालना है? टर्म निकालना है हमें 21वां। ए कितना दिया गया है? जो फर्स्ट टर्म है यहाँ पर कितना दिया गया? 100 दिया गया। कितना दिया गया? 100 प्लस एन कितना दिया गया? यहाँ पर 21 दिया गया है। 21 -1 और डिफरेंस कितना दिया गया है यहाँ पर? डी। डी होता है डिफरेंस। ये कितना है? -5। कितना दिया गया है यहाँ पर? -5। 100 21 में से एक जाएगा तो यहाँ पर कितने बचेंगे? 20 बचेंगे। ये क्या? -5। 100 प्लस। अब जब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? ये 100 हो जाएगा। माइनस का 100 हो जाएगा। यहाँ पर क्या प्लस है? और 100 माइनस का 100 और इससे ये कट जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि 0। तो इसका जो 21वां पद है वो 0 निकल कर आएगा। तो ऑप्शन नंबर 3। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। इसे कैसे करेंगे देखते हैं। तो जिसके ऑप्शन जो दिए गए हैं वो 3/8 दिया गया है, 1/9 दिया गया है, 2/3 दिया गया है और 5/4 दिया गया है। ये इसके ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे? यहाँ से कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा बराबर क्या होता है? कॉट थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या कॉमन ले लेंगे? साइन कॉमन ले लेंगे। जब साइन कॉमन लेंगे यहाँ से हम, तो यहाँ पर कितना रह जाएगा? यहाँ पर 5 रह जाएगा माइनस। और जब साइन कॉमन लेंगे तो इसका मतलब ये है कि साइन का डिवाइड हो जाएगा। इसमें साइन का डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही नीचे से साइन कॉमन ले लेंगे। जब साइन नीचे से कॉमन लेंगे 5 प्लस 3 cos थीटा और साइन थीटा। साइन से साइन कट गया। यहाँ पर क्या आएगा? 5 माइनस कॉस बट्टा साइन क्या होता है? कॉट होता है। क्या होता है? कॉट। इससे पहले क्या 3 है और यहाँ पर क्या आएगा? कॉट थीटा बट्टे में 5 प्लस 3 कॉट थीटा। 5 माइनस 3 कॉट की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है? 4/3 बट्टे में 5 प्लस
3 × 4/3, ये भी यहाँ पे कॉट है। 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो इसका मतलब ये है 5 - 4 और 5 + 4, तो 1/9। 1/9 कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या दे रखा है कि x² और y² ये निकालना है यहाँ पर। तो x + y = 10, x - y = 8। तो x² और y² का हम क्या निकालना है? मान निकालना है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो 81 दे रखा है, 24 दे रखा है, 64 दे रखा है और एक 36 दे रखा है। ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसे कैसे कैसे करेंगे? तो एक तो x + y = यहाँ पर 10 है, x - y = यहाँ पर 8 है। ये है, मैंने कल बताया था, ये जो x और x की वैल्यू निकालनी है, तो इसको ऐड करने के बाद आधा कर देंगे, तो किसकी वैल्यू निकल आएगी? x की निकल आएगी। तो इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 18, और 18 का आधा करेंगे तो हमें कितना आएगा? 9 आएगा। अगर y की वैल्यू निकालनी है तो इस बार अंतर करेंगे, तो डिफरेंस माइनस करेंगे, तो 10 में से जब 8 आएंगे तो हमें कितना बचेगा? 1 बचेगा। 10 में से 8 आएंगे तो हमें 2 बचेंगे, 2 का आधा करेंगे तो यहाँ पर 1 आएगा। ऐसे करके हम निकाल लेते हैं वैल्यू को। पूछा क्या आ रहा है? x² × y², यही तो पूछा जा रहा है। तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 9 है, तो 9 का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा? 81 हो जाएगा इंटू। अब 1 का परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और 81 का इसमें 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कितना आएगा? 81। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया गया है? 28 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यहाँ पर कितना दे रखा है? 48 दे रखा है। तो इसमें कह रहा है कि जो एक ट्रेन है वो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करती है। एक आदमी को 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से विपरीत दिशा में यात्रा कर रहा है। ट्रेन की लंबाई अगर इतनी दे रखी है तो आदमी को पार करने में ट्रेन द्वारा लिया गया समय हमें ज्ञात करना है। तो जिसके ऑप्शन दिया गया है, एक तो 22 दिया गया है, 24 दिया गया है, 26 दिया गया है और एक 28 दिया गया है। तो सबसे पहले विपरीत के लिए जो चाल है वो x + y हो जाती है। x मतलब ट्रेन और y मतलब पर्सन। अगर समान होती समान दिशा में तो फिर x - y हो जाता। फिलहाल क्या है? विपरीत दिशा में, तो ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पर देखो, इसकी चाल 48 किलोमीटर प्रति घंटा है और व्यक्ति की चाल कितनी है? 6 है। तो इसे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर 54। ये किस में? किलोमीटर में, किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर इसे मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 5/18 आएगा, बराबर। क्योंकि व्यक्ति की चाल इसमें नहीं, व्यक्ति की लेंथ नहीं जोड़ी जाती, जो लंबाई होती नहीं है व्यक्ति की लंबाई, तो यहाँ पर ट्रेन की लंबाई जोड़ी जाएगी। ट्रेन की लंबाई यहाँ पर कितनी दी गई है? 390, और बट्टे में कितना समय लेगी? टाइम यहाँ पर आ जाएगा। 18 से कटेगा कितनी बार? 3 बार। ये हो गया 15 बराबर 300,
90 बट्टे में टी, 15 टी, यहाँ पर कितना आ गया 390। जब से 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30 और 15 छक्के 90, तो कितने सेकंड आ गए यहाँ पर 26 सेकंड। 26 सेकंड कहाँ दे रखे हैं यहाँ पर, ऑप्शन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या दे रखा है कि अरविंद के पास 650 किलोग्राम क्या यहाँ पर गेहूं है, जिसका एक हिस्सा वो 9% के लाभ पर बेचता है और शेष हिस्सा 19% के लाभ पर बेचता है। अगर उसे कुल 15% लाभ प्राप्त हो सके, कितना प्राप्त हो सके 15% लाभ प्राप्त हो सके, तो अरविंद द्वारा 9% लाभ पर बेचे गए गेहूं की मात्रा बतानी है। ये किसमें आएगी, किलोग्राम आएगी, किसमें आएगी केजी में, केजी और केजी। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो 260 दे रखा है, 195 दे रखा है, 455 दे रखा है, 390 दे रखा है। इसके तो यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर सबसे पहले एक हिस्से को कितने परसेंट पर लाभ पे बेचता है, वो 9% के लाभ पे, तो 9% का लाभ हो गया। दूसरा 19% के लाभ पर, तो यहाँ पर 19% का हमने लाभ कर लिया। उसे कुल लाभ कितना हो रहा है 15, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 115। एलिगेशन मेथड लगा देंगे। एलिगेशन मेथड से यहाँ पर अब 9 में से 15 आएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे, 15 में से 9 जाएंगे तो यहाँ पर बचेंगे तो 6 बचेंगे अनुपात, और 19 में से 15 आएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे 4 बचेंगे। इसे काट देंगे 2 से, तो 2 से काट देंगे इसे 2 और 3। इसका मतलब ये है कि 5 की जो वैल्यू है हमारे हिसाब से 5, तो उसके हिसाब से कितना है 650। इसे काट देंगे तो कितनी बार 130 बार। तो किसकी वैल्यू पूछी है इसमें, तो 9% के लाभ पर, तो 9% के लाभ पर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 2 है, तो 2 का ही मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 226 केजी, 260 केजी। 260 केजी कहाँ दे रखा है इसमें, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या दे रखा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग यहाँ पे दे रखा है, और तो इसमें मध्य संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। मध्य संख्या का वर्ग ज्ञात करना है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो 16 दे रखा है, 36 दे रखा है, 25 दे रखा है और 42 दे रखा है। तब फर्स्ट संख्या मान लेंगे, क्योंकि 3 संख्या लेनी है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये 3 ले ली हमने। तो फर्स्ट हमने एक्स मान ली, अगर क्रमागत है तो एक एक प्लस होता जाएगा, तो एक प्लस यहाँ पर हो जाएगा और एक प्लस यहाँ पर हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा x+2। इन तीनों का योग यहाँ पर कितना दे रखा है, x+1 x+2 बराबर यहाँ पर कितना दे रखा है 15। 1 2 3, तो यहाँ पर कितना हो गया 3x हो गया 15। 1 और 2 कितने हो गए 3 हो गए, 3 उधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये 3x बराबर 12, और 12 से कटाएगा तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ रही है 4 आ रही है। तो इसमें कह रहा है कि जो मध्य संख्या है, तो मध्य संख्या यहाँ पर कितनी x+2 है, ये x+1 है, तो x+1, x की वैल्यू उन्होंने कितनी निकाली है 4 निकाली, ये 4 है +1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, तो इसका वर्ग क्या हुआ, तो वर्ग निकालना है। तो जब इसका हम परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 25। 25 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कह रहा है कि एक पाइप जो पी है
वो खाली करता है टंकी को 11 मिनट में। कितने मिनट में खाली करता है? 11 मिनट में खाली करता है। 11 मिनट में खाली नहीं भरता है, क्या करता है? 11 मिनट में भरता है। और एक पाइप क्यू है जो उसी टंकी को 33 मिनट में क्या कर देता है? खाली कर देता है। 33 मिनट में क्या कर रहा है? वो खाली कर रहा है। दोनों पाइप एक साथ टंकी को 2/3 भाग को भरने में कितना समय लेंगे? तो टाइम पूछ रहा है कितना समय लेंगे। तो ऑप्शन क्या दे रखे हैं? तो 12 मिनट दे रखा है, 13 मिनट दे रखा है, 14 मिनट दे रखा है और 11 मिनट दे रखा है। ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। इसे करने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले एक तो आएगा पी, तो यहाँ पर 11 मिनट में भर रहा है। जो पाइप क्यू है ये तो भर रहा है और ये खाली कर रहा है। खाली करने वाले माइनस लगाते हैं और भरने वाले प्लस लगाते हैं। तो ये 33, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर 33 आएगा। ये कितना आएगा? यहाँ पर 3 आएगा। और ये कितना आएगा? यहाँ पर 1 आएगा। तो एक माइनस का आएगा साथ में, तो माइनस का आएगा। 3 में से 1 गया तो यहाँ पर कितने बचे? 2। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक टाइम में 2 भर रहे हैं। तो यहाँ पर टोटल जो टंकी की स्ट्रेंथ है, जो कैपेसिटी है, यहाँ पर कितनी है? 33 है। इंटू, लेकिन हमें भरनी कितनी है? 2/3 भरनी है। अगर 2/3 भरनी है तो इससे ये कट गया, तो इसका मतलब ये है कि 22। और जबकि जी 1 घंटे में 2 भरते हैं, तो 22 कितने घंटे में भरते हैं जी? 11 मिनट में भरते हैं। 11 मिनट में भर देंगे। 11 ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 है तो इसे करना कैसे है? तो इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं वो तो 1/2 दे रखा है, 1 2 दे रखा है, 1 0 दे रखा है और 1 दे रखा है। तो इसे करने के लिए सबसे पहले 10 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है। और sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है। ये इसकी वैल्यू होती है। तो इन वैल्यूओं को यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये क्या दे रखा है? 2 दे रखा है इंटू 1। 10 45 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 1 है। तो हमने क्या कर दिया? 1। और यहाँ पर स्केयर लग रहा है तो यहाँ पर क्या कर देंगे? स्केयर लगा देंगे। 1 पर हमने स्केयर लगा दिया। बीच में क्या दे रखा है? बीच में प्लस दे रखा है। और cos 30 की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? cos 30 की वैल्यू √3/2। तो √3/2 पर यहाँ पर क्या है? उसके आ रहा माइनस। sin 60 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर? √3/2। तो यहाँ पर √3/2 इसे करेंगे तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 1 का मल्टीपल 2 कर देंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। और इसकी कर देंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। और 2 का परफेक्ट स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है। यहाँ बीच में क्या माइनस, ऐसे ही सेम टू सेम ये हो जाएगा। इससे ये कट गया। इसका मतलब है इसका आंसर क्या है? 2 है। तो 2 का दे रखा है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें क्या कह रहा है कि शिवानी ने अपने वाहन से एक निश्चित दूरी तय की। यदि वह 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करती है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज यात्रा करती है। यह क्या दे रखा है? तेज यात्रा करती है। और वह 30 मिनट कम समय लेती है। यदि वह 5 किलोमीटर धीमे की गति से यात्रा करती है तो 30 मिनट अधिक लेती है। तो दूरी ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है? डिस्टेंस ज्ञात करना है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं। 240 दे रखा है, 300 दे रखा है, 270 दे रखा है और 330 दे रखा है। ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसमें क्या कर रहा है कि जो शिवानी की चाल है, शिवानी
शिवानी कार स्पीड, जो शिवानी की जो कार स्पीड है शिवानी जो शिवानी की स्पीड हमने क्या मान लिया, यहाँ पर एक्स मान ली, क्या मान ली, एक्स। अगर एक्स मान ली तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले एक्स कितनी गति तेज कर रही है शिवानी, 6, तो 6 तेज करती है। पहले तो एक्स थी, अब किसने क्या कर दी, तेज कर दी 6। तो जितना तेज करती है उतनी नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर, इनटू, और कितने 30 मीटर कम लेती है, 30 मिनट कम लेती है, 30 मिनट, और बट्टे में क्या है यहाँ पर 60 बराबर। अब क्या करेंगे, ऐसी अब शिवानी की चाल यहाँ पर एक्स है, फिर उसने क्या कर ली, 5 कम कर ली, नीचे कितना आएगा, 5 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा, 30 और 60, इससे ये कट जाएगा। इसका मल्टीप्लिकेशन में करते हैं, यहाँ पर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस के 6x बट्टे में यहाँ पर कितना 6, और इसका इसमें कर देंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 5x बट्टे में 5, इसका इसमें कर देंगे तो कितना आएगा 5x स्क्वायर 30x, इसका इसमें कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 6x स्क्वायर, इसका इसमें कर देंगे तो कितना आएगा यहाँ पर माइनस के 30x, इतना आ गया। अब करना क्या है यहाँ पर, ये इधर चला आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इसका मतलब है 60x बराबर एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये 6x स्क्वायर और 5x स्क्वायर यहाँ पर लेस हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर बचेगा, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी, 60 आएगी। 60 इसकी स्पीड है, ठीक है। अब इसको यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, क्या निकल कर आएगा, डिस्टेंस निकल कर आएगा। किसी में रख दे रहा हूँ मैं, इसमें रख दे रहा हूँ, और जब इसमें रखेंगे तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 60 है, इंटू 60 प्लस 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा, बट्टे में क्या दे रखा है, नीचे 6 दे रखा है, और इधर क्या दे रखा है, 30/60 दे रखा है। तो इसका मतलब ये है कि ये तो 1/2 गया, इससे कितनी बार कट जाएगा, ये 11 टाइम कट जाएगा, 11, और इससे कितनी बार, 30 बार। तो 30 का मल्टीप्लाई किस में कर देंगे, यहाँ पर 11 में करेंगे, तो 30 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो कितना आएगा, 33 0, कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4। ये शिवानी की हमने स्पीड मानी है x। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या दे रखा है कि 3 प्राकृतिक संख्याएं के वर्गों का योग यहाँ पर कितना है, 261 है, और वे 2:3:4 के अनुपात में उच्चतम और निम्नतम संख्या के बीच का हमें क्या करना है, डिफरेंस, अंतर ज्ञात करना है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, 6 दे रखा है, 9 दे रखा है, 5 दे रखा है, और ये 4 दे रखा है, जिसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 3 प्राकृतिक संख्या, एक तो 2x है अनुपात 3x है अनुपात 4x है, ये अनुपात में संख्या दे रखी है। अब क्या करेंगे, इनके वर्गों का योग, तो इसका वर्ग करेंगे तो आपको कितना आएगा, 4x स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो 9x स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो 16x स्क्वायर बराबर, क्या दे रखा है, 261 दे रखा है, कितना दे रखा है, 261 दे रखा है। ये कह रहा है कि 3 प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग यहाँ पर 261 है, तो मैंने वो ही माना यहाँ पर। इसे और इसे और इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये तो आएगा 25 और 25 और 4 29x स्क्वायर बराबर 261, और जब इससे इसे काट देंगे तो x स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 9 आ गया, तो x बराबर कितना आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, और 3 आ गया
तो यहाँ पर उच्चतम संख्या कितनी है, यहाँ पर 4 है, ये 4x, इसका जब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 12 आएगा। और निम्नतम संख्या कितनी है, यहाँ पर 2x है, ये हो गया है 2x, 2 इंटू और x की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3 है, तो 3 रख देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अब इन्हीं का अंतर पूछा है, एक इसका और इसका, तो 12 और 6 का जो अंतर होगा यहाँ पे कितना आएगा, 6 आएगा। ऑप्शन नंबर 1। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें क्या कह रहा है, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य में 25% अधिक किया जाता है और वस्तु पर छूट 10% है, तो वस्तु का हमें लाभ ज्ञात करना है। सबसे पहले यहाँ पर आएगा CP, यहाँ पर आएगा MP और यहाँ पर आएगा SP। कितने परसेंट अधिक अंकित कर रहा है, 25% अधिक अंकित कर रहा है, तो यहाँ पर हमने 100 मान लिया। अगर जो 25% अधिक अंकित करेगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि 10% की छूट दी जाती है। अगर 10% की यहाँ पर छूट दी जाती है तो ये 10% की हमने छूट दी थी, 1 0 से 1 0 कट गया, इसका मल्टीप्लाई में कर देंगे तो 125 इंटू 9 बट्टे में कितना 10 है, तो इसका इसमें करेंगे तो 45, हासिल लगी 4 और 12 निम्मा 108, 108 और 4 112, नीचे 10 है तो पॉइंट 1 के पॉइंट लग गया, तो अब कितना हो जाएगा, 112 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना फायदा हो रहा है, उसे लाभ कितना हो रहा है, यहाँ पर 12%, मतलब 12.5% इसका लाभ है। तो ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्या दे रखा है, यदि x प्लस 3, 8 और 27 का जो चौथा अनुपात है, यहाँ पर कितना दे रखा है, x माइनस 3, तो x का धनात्मक मान हमें ज्ञात करना है, पॉजिटिव वैल्यू ज्ञात करनी है x की। और यहाँ पर ऑप्शन कितने दे रखे हैं, एक तो 15 दे रखा है, 12 दे रखा है, 18 दे रखा है और ये 21 दे रखा है, जिसके ऑप्शन दे रखे हैं। इसे करने के लिए क्या करेंगे, एक तो फर्स्ट संख्या मान लेंगे, ये फर्स्ट है, सेकंड ये चतुर्थ अनुपात का फॉर्मूला है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ये दे रखा है। फर्स्ट यहाँ पर कितनी है, x प्लस 3, सेकंड कितनी दे रखी है, 8 दे रखी है, थर्ड कितनी दे रखी है, 27 दे रखी है और फोर्थ कितनी दे रखी है, x माइनस 3 दे रखी है। इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो इसका मतलब ये है कि जो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर यहाँ पर कितना है, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर दे रखा है, तो इसका इसमें कर देंगे तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस के 3 स्क्वायर, क्योंकि ये हमने क्या मान लिया, ए मान लिया और ये क्या मान लिया, बी मान लिया, बराबर। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो 8 7 56, 56 के यहाँ पर कितने हुए, 6 हुए, यहाँ से लगे 5 और 8 दूनी 16, 16 और 5 कितने हो गए, यहाँ पर 21 हो गए। एक्स स्क्वायर 216 और ये इधर आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा, 9 हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 225। इसका मतलब यह है कि जो x की वैल्यू आएगी वो प्लस माइनस में 15 आएगी, तो यहाँ पर धनात्मक पूछिए तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 15। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें क्या दे रखा है कि सुरेश एक कार्य को 15 दिन में कर
सकता है। और सुरेश और रमेश मिलकर उसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। यदि उन्हें इस कार्य के लिए 1500 रुपये भुगतान किया जाता है तो सुरेश और रमेश का हिस्सा अलग अलग बताइए। तो सुरेश का अलग बताना है और रमेश का अलग बताना है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं 700, 800, 1300 और 100, 1200 और 300 और 1000 और 500। ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, एक तो सुरेश इस कार्य को कितने दिनों कर रहा है, 15 दिन में कर रहा है। ठीक है। और एक सुरेश प्लस रमेश इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 10 दिन में कर रहे हैं। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 30 आएगा। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो हमें कितना आएगा, 2 आएगा। और इसका इसमें करेंगे तो यहाँ पर 3 आएगा। अब इसका मतलब ये है कि सुरेश अगर 2 कर रहा है, सुरेश कितना कर रहा है, सुरेश अगर 2 कर रहा है तो ये दोनों को मिलाकर कितना हो रहा है, 3 हो रहा है। अगर सुरेश ने 2 किया तो रमेश ने कितना किया होगा, इसमें 1 किया होगा। तो रमेश ने कितना किया, यहाँ पर 1 किया है। तीनों को मिला दें, दोनों को मिला देंगे तो यहाँ पर 3 हो रहा है। और 3 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, 1500 दे रखी है। इससे ये कट गया तो 1 की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 500। मैं बतानी किसकी है, सुरेश और रमेश की। तो सुरेश ये है और रमेश ये है। सुरेश का अनुपात, सुरेश अनुपात में 2 और ये कितना है, 1 है। यहाँ पर 1 की वैल्यू कितनी है, 500। तो अगर 1 की वैल्यू 500 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 1000 हो जाएगी। इसकी तो 500 ही रहेगी, कितनी रहेगी, 500। तो देखो सबसे पहले क्या पूछा है इसमें, सबसे पहले पूछा है इसमें सुरेश और रमेश का हिस्सा। तो सुरेश और रमेश का हिस्सा कितने हो जाएगा, यहाँ पर 1000 और 1500। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 4। क्वेश्चन नंबर 14 पर चलते हैं। 512 बट्टे 125 बट्टे में 3 इंटू 512 512 बट्टे में 125 की पावर यहाँ पर कितनी है, के है, बराबर 8 बट्टे 5 की पावर यहाँ पर कितनी है, 15। तो इसमें के की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, इसमें के की वैल्यू। ये है क्वेश्चन नंबर 14। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो 3 दे रखा है, 2 दे रखा है, माइनस की 1 दे रखा है और माइनस की 2 दे रखा है। तो सबसे पहले देखो, जो 8 का क्यू होता है वो 500, 512 होता है, कितना होता है, 512। और जो 5 का क्यू होता है वो यहाँ पर होता है 125। ठीक है। और क्या दे रखा है कि अगर ए की पावर m है और इसकी पावर कितनी है, n है, तो पावर का पावर में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए की पावर m और n हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है। अगर ए की पावर m है इंटू और ए की पावर n है, अगर ये वैल्यू मल्टीप्लाई में है तो ये संख्या क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, ए m प्लस n, ये इसके फॉर्मूला होता है। यही फॉर्मूला तो दोनों फॉर्मूले होते हैं। अब करना कैसे, से ये देखते हैं कि 8 5 की पावर यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। की पावर यहाँ पर कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। क्योंकि जो 512 है वो 8 का क्यू है और 125 है 5 का क्यू है। इंटू सेम ऐसे इसमें हो जाएगा 8 बट्टे 5 बट्टे में 3 की पावर 3 की पावर यहाँ पर कितनी है, के है, बराबर 8, यहाँ पर कितना है, 15।
तो पावर का पावर मल्टीप्लाई होता है तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी 8/5 की पावर कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 9 हो जाएगी, इंटू 8/5। इसका इसमें कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3k हो जाएगा, बराबर 8 और 5 15। अब आधार सेम हो, मतलब ये और ये सेम हो तो ऊपरी संख्या क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है, क्योंकि ये और ये आधार सेम है तो ऊपरी संख्या को हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी। जब ऐड हो जाएंगी तो 8/5 की पावर यहाँ पर 9 प्लस के 3 के बराबर 8/5 की पावर यहाँ पर कितनी है 15। आधार से आधार यहाँ पर काट देते हैं, वो आधार से आधार यहाँ पर काट दिया, यहाँ पर कितना बचा वो इधर कर देता हूँ मैं। 9 प्लस 3 के बराबर यहाँ पर कितना 15 दे रखा है। 3 के अगर 9 इधर जाएगा तो माइनस को हो जाएगा, 15 में से जब 9 जाएंगे तो यहाँ पर कितने बचेंगे 6 बचेंगे, और के से के कट जाएगा तो के की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो 2 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 15, इसमें क्या दे रखा है कि ए और बी का जो औसत आयु है वो 30 है, और बी और सी की औसत आयु यहाँ पे कितनी है 32 है, सी और ए की औसत आयु यहाँ पे कितनी है 34 है। तो सी का या सी की आयु हमें ज्ञात करनी है वर्षों में। इसके ऑप्शन दे रखे हैं 133 वर्ष दे रखा है, 34 वर्ष दे रखा है, 35 वर्ष दे रखा है और 36 वर्ष दे रखा है। ये इसके ऑप्शन दे रखे हैं। तो इसे करना कैसे है देखते हैं। इसे सबसे पहले ए बी की औसत आयु यहाँ पर कितनी है 30 है, तो अगर ए और बी तो पर्सन कितने हो गए यहाँ पर 1 और 2 हो गए। अगर 2 हो गए तो यहाँ पर जितने व्यक्ति होते हैं उतनी का ही मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 व्यक्ति 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। अब क्या कर देंगे ऐसे ही बी और सी का कर देंगे। बी और सी व्यक्ति कितने 2, औसत आयु कितनी है 32, तो इसका मतलब ये 64। ए प्लस बी और बी प्लस सी। अब क्या है यहाँ पर सी और ए, तो सी और ए की औसत आयु यहाँ पर कितनी है 34 है। 34 का मतलब इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 68 हो जाएगा। अगर इसे हम ऐड कर देंगे तो 2a प्लस 2b प्लस 2c, क्योंकि 1 और 2 बी है और 2 ए हैं और 2 ही सी हैं, तो इसे ऐड करेंगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2 हासिल लगी 1, 6 6 18 18 और 1 19। 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर यहाँ पर कितना हो गया 192। अब जब इसे 2 से काट देंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 2 से इसे काट देंगे 9 बार और ये 6, तो a प्लस बी प्लस सी मतलब ये तीनों की वैल्यू कितनी होगी 96 होगी। अभी निकालनी किसकी सी की, अगर सी की निकालनी है तो a बी और सी बराबर कितना 96 है। सी की निकालनी तो ए और बी बराबर कितना है यहाँ पर 60 है, ए बी बराबर कितना है 60 है। अगर ये तीनों की 96 है और ए बी की यहाँ पर कितनी है 60 है, तो सी की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ जाएगी 36 आ जाएगी। ईयर 36 का दे रखा है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है यहाँ पर साइन थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ऑप्शन दे रखे हैं इसके, एक तो 0 दे रखा है, 1 दे रखा है, माइनस की 1 दे रखा है और 2 दे रखा है। अब यहाँ पर जो कोसेक थीटा बराबर होता है 1 अपॉन साइन होता है, कितना होता है 1 अपॉन साइन होता है। टेन थीटा बराबर कितना होता है साइन थीटा बट्टे में क्या दे रखा है कॉस थीटा। ये इसका फॉर्मूला था, एक कॉट होता है, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा।
और एक होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये होता है 1। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो यहाँ पर कितना आएगा, साइन थीटा आएगा इंटू कोसेक की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, यहाँ पर 1/sin, कितनी दे रखी है यहाँ पर 1/sin थीटा इंटू, अगर बीच में कुछ नहीं होता है तो हम इंटू लगाते आते हैं। और टेन की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, साइन थीटा कॉस थीटा इंटू, अब कॉट की कितनी दे रखी है यहाँ पर, कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा बट्टा, अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कितना है 1 है। अगर 1 है तो 1 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो वही संख्या आएगी, साइन से साइन कट गया, कॉस से कॉस कट गया और साइन से साइन कट गया, तो यहाँ पर कितना रह गया 1/1 बराबर यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 17 है, इसमें क्या दे रखा है, कि ए किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकता है, बी और सी उसी कार्य को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि ए और सी इसे 4 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो बी अकेले इस कार्य को करने में कितने दिनों का समय लेगा। ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसके, एक तो 20 दिन दे रखा है, 60 दिन रखा, 16 दिन दे रखा है, और 24 दिन दे रखा है, और 10 दिन दे रखा है। ये इसको ऑप्शन दे रखे हैं। इसे करने के लिए क्या करेंगे, देखो ए है वो 8 दिन में कर रहा है, ए 8 दिन में कर रहा है, बी और सी इसे 6 दिन में कर रहे हैं, जबकि ए और सी इसे 4 दिन में कर रहे हैं। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 24 आएगा, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 3 आएगा, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा, और इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो यहाँ पर 6 आएगा। यह ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पर, कि बी की वैल्यू निकालनी है, मतलब बी की इफिशियंसी निकालनी है। बी की इफिशियंसी निकालने के लिए, मतलब क्षमता निकालने के लिए, तो देखो ए कितना है, जहाँ पर 3 है, और यहाँ पे ए और सी कितना है, यहाँ पर 6। तो जिससे पता चलता है कि यहाँ पर ए 3 है तो सी भी यहाँ पर कितना होगा, यहाँ पर 3 होगा। अब ए कितना है, यहाँ पर 3 है, ठीक है। अब क्या करना है यहाँ पर, बी और सी, तो बी और सी का यहाँ पर कितना 4 है। अगर बी सी का 4 है तो बी सी अगर 3 कर रहा है तो बी यहाँ पर कितना कर रहा होगा, 1 कर रहा होगा। इसकी इफिशियंसी कितनी 1 है। तो यहाँ पर बी का पूछा है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, बी का जो टाइम निकल कर आएगा 24, इसकी क्षमता कितनी है 1, तो 1 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पर 24 डेज निकल कर आएगा। 24 डेज कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें क्या दे रखा है कि a प्लस बी बराबर, अगर 20 है, सही है, a इंटू बी बराबर यहाँ पर कितना 75 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान हमें ज्ञात कर। ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसके, 3550, 3600, 2500 और 3500, जिसके ऑप्शन दे रखे हैं। अब क्या करेंगे यहाँ पर कि इसे निकालने के लिए वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के लिए यहाँ पर देखो, अगर मैंने यहाँ पर ए को 15 मान लिया और बी को क्या मान लिया, मैंने 5 मान लिया, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। यहाँ तक तो सही है। अगर हमने इसका मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 75 आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ए बराबर 15 और बी बराबर 5। ऐसी
शॉर्ट ट्रिक से ये क्वेश्चन करने होते हैं, क्योंकि एग्जाम हॉल में जब बैठते हैं तो ये 45 सेकंड या 50 सेकंड में हम करने होते हैं ये। तो ये शॉर्ट ट्रिक अपनाना बहुत ज़रूरी है। तो अगर ए क्यू कितना हो गया, यहाँ पर ए क्यू हो गया 15 का जो क्यू होता है 3375 होता है, और बी का, बी मतलब 5 का क्यू यहाँ पर कितना आएगा 125 आएगा। तो यहाँ पर कितना है 375, 3375 प्लस 125, और जब हम इसे ऐड करेंगे यहाँ पर कितना आएगा 0 आएगा, यहाँ भी 0 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 3 आएगा, तो मतलब 3500। 3500 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4। आज के प्रैक्टिस सेट का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है कि एक शहर की कुल जनसंख्या अगर इतनी है, पुरुषों और महिलाओं में क्रमशः 5% की और 10% की क्या होती है, वृद्धि होती है, और परिणामी 6000 हो जाता है। तो इससे ये पता चलता है कि पहले जो जनसंख्या थी वो 5500 थी, अब 6000 हो गई। तो शहर में पुरुषों की संख्या ज्ञात करो, तो शहर में पुरुषों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसे करने के लिए देखो जो मेल है, ये मेल, और ये क्या है यहाँ पर फीमेल। मेल कितने बढ़ रहे हैं यहाँ पर, पहले पुरुष आ रहा है और फिर महिला, तो मेल बढ़ रहे हैं यहाँ पर 5। कितने बढ़ रहे हैं, ये बढ़ रहा है 5, और जो महिला है वो 10% के हिसाब से बढ़ी है, 10% के हिसाब से। ठीक। और अगर ओवरऑल देखी जाए, क्योंकि यहाँ पर जो एलिगेशन में आएगा वो मेल और फीमेल का संयुक्त रूप आएगा, संयुक्त रूप से बढ़ी है वो आएगा यहाँ पर। तो अब करना क्या है यहाँ पर कि 500, 5050 थी, अब कितनी हो गई 6000 हो गई। अब इससे ये पता चलता है कि ये 500 की संख्या बढ़ी है, इसमें मेल और फीमेल दोनों है। अगर बढ़ी है इंटू 100, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 से इसे काट देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 100, और यहाँ पर 11। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 11 बट्टा, नहीं 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 नहीं, 100/11 कर लेते हैं। ठीक है, अब ये काम करते हैं, इसमें से इसे लेस कर देते हैं, इसे 12। क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं, और इसमें क्या दे रखा है कि जो मेल है, मेल और जो फीमेल, मेल कितनी बढ़ रही है यहाँ पर, मेल बढ़ रहा है 5% के हिसाब से, और फीमेल बढ़ रही है यहाँ पर 10% के हिसाब से। ठीक है, अब जो ये कितना है 5500 से कितनी हो गई यहाँ पर 6000, तो 500 बढ़ रहा है, 500 बढ़ रहा है कितने पे, इतने पे, इंटू 100। इससे ये कट गया, 5 से इसे काट देंगे तो यहाँ पर 100, और नीचे कितना आएगा यहाँ पर 11। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 100, और नीचे कितना आएगा यहाँ पर 11। 11 का इसमें कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 55 आएगा, और इसका इसमें कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 110 आएगा। ये कितना है यहाँ पर 100। तो ये तो मेल है और ये फीमेल है। अगर 55 में 100 में से 55 गया तो कितना बचा 45 बचा अनुपात, और इसमें से गया तो 10। 5 से इसे काट देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2 और 9। ठीक है, अगर इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना आ रहा है 11। 11 की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है, यहाँ पर 5500, इससे ये कट गया, ये हो गया। ठीक है, निकालनी किसकी है यहाँ पर, तो पुरुषों की निकालनी है। तो पुरुष यहाँ पर कितने माने, हमने 2 हैं, तो यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 1000। कितना आएगा 1000। तो 1000 कौन सा दे रखा है, ऑप्शन नंबर 3।
ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का लास्ट क्वेश्चन है और इसे करना कैसे है ये देखते हैं। इसमें कह रहा है कि एक दुकानदार वस्तु का क्रय मूल्य इस प्रकार से अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर अगर 12.5% की छूट दी जाए, देने के बाद भी उसे 20% का लाभ अर्जित करता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, तब अंकित मूल्य ज्ञात करना है। इसके ऑप्शन दे रखे हैं, एक है 440, एक है 680, एक है 890 और एक है 560, जिसके ऑप्शन दे रखे हैं। इसे करने के लिए सबसे पहले लेते हैं यहाँ पर सीपी लेते हैं और एक एमपी लेते हैं और यहाँ पर क्या लेते हैं, एसपी लेते हैं। 12.5% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/8 होती है। कितनी होती है? 1/8 होती है। और 20% की जो फ्रैक्शन होती है वो 1/5 होती है। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो आप कितना आएगा? 40। 40 हमने एमपी मान लिया, सही है। 40 क्या मान लिया? एमपी मान लिया। अब क्या कह रहा है कि छूट के दिन दे रहा है यहाँ पर 12.5%। अगर 40 से 12.5% मतलब इतने की छूट दे रहा है, तो मतलब 8 से 1 गया तो यहाँ पर कितना बचा? 7/8। इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर कितना आएगा? 5, मतलब 35। अगर 12.5% की छूट देगा तो यहाँ पर कितना आएगा? 35 आएगा। अगर हम सीपी की तरफ चलेंगे तो यहाँ पर सीपी 40 नहीं 35 इंटू कितने परसेंट का लाभ हो रहा है? अगर यहाँ पर 20% का लाभ हो रहा है तो 5 से यहाँ पर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 6 हो जाएगा। या फिर ऐसे देख लो, 100 से 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? 1 0 से 1 0 घट जाएगा, 5 से घट जाएगा, तो 5 से 2 से ये 5 हुआ और ये 6 बार। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सीपी आ जाए, सीपी कितना आ जाए? 35 इंटू 5/6। ये हमारे पास क्या सीपी है? ये हमारे हिसाब से सीपी है। सीपी की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है? 35 इंटू 5/6 हमारे हिसाब से सीपी है। और यहाँ पर सीपी की जो वैल्यू दे रखी है, यहाँ पर कितनी दे रखी है? 1225। ये 35 का फैक्टर स्क्वायर होता है तो 35 से 35 पर कट जाएगा और 5/6 बट्टे में कितना आ रहा है? यहाँ पर 35 आ रहा है और इससे ये कट गया और इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो एक की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? 42। निकालना क्या है यहाँ पर? हमें अंकित मूल्य निकालना। तो अंकित मूल्य यहाँ पर कितना? 40 है। अगर अंकित मूल्य 40 है तो इसमें 40 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल कर आएगा? अंकित मूल्य निकल कर। इसका इसमें कर देंगे तो 8 और इसका इसमें कर देंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 16 0। ये ऑप्शन नंबर 2 इस तरीके से होगा ये। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 खत्म होता है। देखने के लिए थैंक यू और धन्यवाद।